हेलो। वेलकम टू स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी एसएससी और रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं उनको भी इस लेक्चर से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं इस लेक्चर में पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज के बारे में एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे और फिर आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। सारे अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th के चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सारे सवाल को बनाते हुए, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा पीछे क्लास में जाना पड़ेगा और हम लोग को समझना पड़ेगा कि मास क्यों होता है। ये मास कहाँ से आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए कोई भी चीज़ है, ये देखिए ये हमारा ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट के पास अपना मास है, ठीक है। और ये देखिए ये चश्मा है, इसका भी अपना कोई मास होगा। ये कोई बच्चा है, हम लोग भी मान सकते हैं इसको, तो इसका भी कोई मास है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फॉर्म होता है, अगर कोई चीज़ फॉर्म हुआ तो बनते ही उसके पास क्या हो जाएगा, मास आएगा। इसका मतलब क्या है कि मास जो है वो किसी भी बॉडी का क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो उसके अंदर मास होगा ही होगा। सेम टू सेम इसी तरह से क्या होता है कि जिस तरह से कोई भी, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, ये इसके अंदर किससे से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा एटम है। अब देखिए एटम एटम के अंदर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है। और ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी मास है, उन सब के अंदर एटम है। और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास है तो उसके अंदर कोई ना कोई एटम होगा, और एटम है तो उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब चार्ज भी क्या है, चार्ज भी एक तरह का इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। जब भी कोई बॉडी फॉर्म होगा तो उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं होगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये हम लोग थोड़ा सा एक बार इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़रूरी है डिफिनीसन जानना। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ ए फंडामेंटल और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन द अदर मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो इनहेरेंट और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, जिसके कारण वो क्या करता है, किसी बॉडी पे फोर्स भी अप्लाई करता है, ठीक है। तो जब भी मैटर फॉर्म करेगा तो उसके साथ क्या होगा, मास आएगा, उसके साथ साथ उसके चार्ज भी आ जाएगा उसका, ठीक है। हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई मैटर फॉर्म होगा तो मास आएगा तो उसके साथ उसका चार्ज भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर भी इसके अंदर भी इसके अंदर भी चार्ज है और इसके अंदर भी चार्ज है। बट हम लोग को ध्यान देना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, नहीं। ओवरऑल देखिए कोई भी बॉडी बन रहा है तो उसके उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा। हम लोग को चार्ज नहीं दिखता है क्योंकि नेट चार्ज क्या होता है किसी भी बॉडी का, वो जीरो होता है। हाँ, अगर हम लोग किसी प्रोसेस के थ्रू अगर उस पर हम लोग चार्ज प्रोड्यूस किए, ठीक है, चार्ज इंड्यूस कर दिए, तो वो डिफरेंट चीज़ है। बट अगर हम लोग कोई भी बॉडी लेते हैं सिंपल, तो वो क्या है कि वो इलेक्ट्रिकली हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग को ये नहीं सोचना है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास पेन है तो ये नहीं सोचना अरे पेन में तो चार्ज नहीं होगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है, पेन में भी चार्ज है। बट क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चार्ज तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बट हम लोग ये सोचे कि आखिर ये चार्ज आया कैसे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम लोग जाने कैसे, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए हुआ क्या कि सबसे पहली बार जब हम लोग चार्ज को जैसे दो अलग अलग तरह का, हम लोग को पता नहीं था कि ये दोनों अलग अलग तरह का चार्ज है, ठीक है। बट जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक बार देखते थे कि अरे ये दोनों चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के एक तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, और ये इसको, अब क्या इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहा है। फिर हम दूसरा कोई चार्ज ले रहे हैं तो फिर देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं यार, ये चार्ज तो वही है, लेकिन क्या कर रहा है, कभी ये रिपेल कर रहा है, कभी ये अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है जब सेम ही चार्ज है तो, जब सेम ही चीज़ है तो हम लोग को जब बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट किए तब हम लोग को ये कंसीडर करना पड़ा। नहीं, हम लोग को एक ही चार्ज नहीं मान के चलना है, हम लोग को दो चार्ज मानना है, एक पॉजिटिव चार्ज मानना है और एक नेगेटिव चार्ज मानना है। तो इस तरह से जो क्या हुआ कि हम लोग के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको कंसीडर किए कि नहीं, तो हम लोग को चार्ज जो मानना है वो हम लोग दो तरह का चार्ज मानना है। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर जो है वो यहीं तक रहेगा। ठीक है, हम अगले अगले क्लास में फिर फ्री चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी पर ही है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसा हम हमारे 10th में सिलेबस है। बट एकदम बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हम लोग क्लास 10th में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में हम अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बट बेसिक चीज़ को नहीं समझ पाते। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग उस एकदम बेसिक को सभी चीज़ों को समझ के आगे बढ़े। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है या हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो तो आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा आगे। आपको जो भी अगर कोई सुझाव नज़र आता है तो वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।